मन के दुख में जो हमें पसंद प्रिय व्यक्ति है उसका वियोग दुख है, जो अप्रिय व्यक्ति है उसका योग दुख है। मन में जो चाहत है वो पूरी नहीं होना दुख है, जो नापसंद है उसकी घटना घटित होना दुख है। इस प्रकार से पूरा हमारा पंच स्कंद ही दुख है। क्या इसको हम देख पा रहे हैं? चिंतन करें, क्या मेरा मन इसे स्वीकार कर रहा है? जो बुद्ध चक्षु ने देखा है, बुद्ध ने कहा है, हमने सुना है और हमने भी अनेकों बार ऐसा ही कुछ देखा है। और उसका हम गहरा चिंतन कर रहे हैं, ये ऐसा ही है, मेरे साथ में भी ऐसा ही है और संसार के सभी जीवों के साथ में भी ऐसा ही है। यही दुख है। बुद्ध ने दुख जो कहा है, भयभीत होने के लिए नहीं बल्कि साहस और निर्भय होने के लिए। इससे हमें ना भागना है ना डरना है। अगर मन ऐसा कर रहा है तो वो चिंतन नहीं है। अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो उससे हम ना भाग सकते हैं ना डर सकते हैं। उसे हम स्वीकार कर सकते हैं, उससे हम लड़ सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं कि ये दुख क्यों है, क्यों आता है, कहाँ से आता है। इसकी खोज करना ही बुद्धत्व का मार्ग है, बोधिचित्त की प्रेरणा है। देखिए, जैसे जैसे हम चिंतन कर रहे हैं वैसे वैसे हम ग्रहणशील हो रहे हैं। हमारे ही चिंतन से, अनुभव से हम समझ रहे हैं कि यही बोधिचित्त का स्रोत है। जहाँ से बोधिचित्त उत्पन्न होता है, ऊपर की तरफ आता है। उत्पन्न होना मतलब ये नहीं है कि वो नए प्रकार से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होना मतलब वो ऊपर की तरफ आता है। जो भीतर है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर का जो आवरण जो है उसको हम साफ कर रहे हैं चिंतन से। दुख के सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए बोधिचित्त धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है। दूसरे प्रकार का जो दुख है परिवर्तन का, उसे भी हम देख रहे हैं। भले वो अस्तित्व
बाहर का हो या भीतर का, सभी परिवर्तनशील है और उससे निर्माण होने वाला दुख भी दुख है। परिवर्तन का दुख जो क्षण प्रति क्षण हमें अनुभव होता है, फिर वो हमारा शरीर का परिवर्तन हो, मन का हो, वस्तुओं का हो, कल्पनाओं का हो, भावनाओं का हो, भूतकाल के कर्मों का हो, हर अस्तित्व परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही दुख है। क्या हम देख पा रहे हैं परिवर्तन के दुख को? एक क्षण के लिए भी कोई वस्तु स्थिर नहीं है। फिर सांस का आना जाना हो या शरीर का जन्म, जीवन और मृत्यु हो, या भौतिक जो बदलाव हो रहा है, हर वस्तु क्षणभंगुर है। भले दिखने में कितनी भी क्यों ना बड़ी हो या वैसे ही दिखने वाली हो, लेकिन भीतर से वो परिवर्तन के दुख के साथ जुड़ी हुई है। ना ऐसा कोई व्यक्ति है, ना कोई ऐसा तत्व है, ना परिस्थिति है कि जो नित्य है। हमने भी परिवर्तन को बहुत समीप से देखा है अपने भीतर, बाहर, संसार में सब कुछ बदल रहा है और बदलाव ही अपने आप में दुख है। हम अपने चिंतन और कल्पना से भी देख रहे हैं, ऐसे चित्र हमारे मन के सामने उत्पन्न हो रहे हैं। और उसी प्रकार से कल्पना को भी हम देख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि यही सत्य है, जो उसका स्वभाव है वही हो रहा है। इससे ना हम डरना है ना भागना है, यही चिंतन की अनुभूति है। अगर हम डर रहे हैं और पलायन कर रहे हैं, इसका मतलब हम चिंतन नहीं कर रहे हैं। चिंतन में प्रज्ञा हमें मजबूत कराती है, सक्षम कराती है, साहस और विश्वास निर्माण कराती है, सत्य को देखने का, सत्य को स्वीकार करने का। और तीसरा जो सत्य जो है वो संसार में बुद्धत्व का अभाव है। पूरा संसार
असमाधान देने वाला है। किसी भी अस्तित्व में संपूर्ण समाधान नहीं है। इसलिए संसार दुख है मेरे लिए और सभी अस्तित्व के लिए। क्या इसके ऊपर हम सहमत हैं? हमारा चिंतन इसे स्वीकार कर रहा है, देख रहा है हमारे खुद के अनुभव में भी कि जिसको मैं सुख समझा था वो अंतिमता दुख ही लगा है। किसी भी सुख में, फिर वो शरीर का सुख हो, धन का हो, पद का हो, पत्नी का हो, पुत्र का हो, मान सम्मान, विज्ञान की जो खोजें है, भौतिकता है, सुंदरता है, निसर्ग की सुंदरता है। क्या सुंदरता देखने से क्या हम संपूर्ण संतुष्ट हो सकते हैं? संसार की ऐसी कोई जगह नहीं है या ऐसा कोई तत्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है जहाँ पे मनुष्य संपूर्ण सुखी हो सकता है, क्योंकि उसका धर्म ही असंतोष है, असमाधान है, दुख है। चौथे और अंतिम प्रगति में जैसे हमने दुख का अनुभव लेते हुए हमारे भीतर जो भावनाएं निर्माण हो रही है, दुख आर्य सत्य को भीतर बाहर सर्वत्र पूरे संसार में और हमारे भीतर एक समान है, और वही दुख करुणा में परिवर्तित हो रहा है। बोधिचित्त का स्वभाव बन रहा है कि जो धीरे धीरे और विकसित हो रहा है और पूरे संसार को दुख मुक्त करने की भावना से संकल्प कर रहा है कि मैं मेरे दुख के साथ सभी प्राणी मात्रा के दुख को मुक्त करने के लिए संबोधि प्राप्त करना है। जो ये बोधिचित्त ऐसी ऊर्जा है, वो सभी क्लेशों को शांत करता है। वो ऐसा रत्न है कि लोहे को भी सोना बनाता है। हमारे भीतर का अंधकार प्रकाश में रूपांतरित हो रहा है और देख रहे कि हमारा बोधिचित्त जो सुप्त अवस्था में था
वो प्रकाशित हो चुका है, जैसे कि रत्न का प्रकाश संसार की सभी दिशाओं में फैल रहा है। और उस प्रकाश में संसार के दुख को देख रहा है कि जो मेरा दुख है वही सभी का दुख है। और उसी भाव से करुणा भावना का अनुभव हमारे हृदय में, पूरे शरीर में उसका रसायन, उसका प्रभाव बहते जा रहा है। और पूरा शरीर ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है, बुद्ध काया में रूपांतरित हो रहा है। क्योंकि दुख को हमने जान लिया है, उसकी प्रेरणा से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये शरीर प्रज्ञा से भरा है, सत्य से भरा है। शरीर की ऊर्जा मन की ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। और संसार के सभी जीवों के दुख मुक्ति के लिए हम समर्पित हो रहे हैं। बोधिसत्व की प्रतिज्ञा हमारे हृदय में गूंज रही है। दुख से लड़ने का साहस हम में उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि हमने जान लिया है दुख क्या है। और दुख के कारण को अभी हमें धीरे धीरे इसी सत्य के प्रकाश में ढूंढना है। यही प्रेरणा हमें उस कारण से